हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले सेट 41, 42 एवं 43, जिसमें आपका कुल 60 क्वेश्चंस होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हम सेट 1 से लेकर 40 तक करा चुके। अगर आप नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख ले। और हाँ दोस्तों, ये आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये मिसलिनियस है, अर्थात मिश्रित प्रश्न। इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेट 41 क्वेश्चन नंबर 1, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया था? 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से रांची किससे मिलने आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से रांची किससे मिलने आए थे? ना एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाब तिवारी ने। रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ना गुलाब तिवारी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिव। झारखंड के कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था? ना सचिव का पद प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ना 1 राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 6, 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर लाल। 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? ना रामेश्वर लाल चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरला देवी। झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन थी? ना सरला देवी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो जिले में स्थित है। जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ना बोकारो जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ना 16वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्णरेखा घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। स्वर्णरेखा घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ना 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110। झारखंड में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है? ना 110। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है? ना रांची में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? ना 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं? ना झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? ना उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंबर 16,
किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 21 में। किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? ना धारा 21 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुंडारी कुटक्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 242 में। मुंडारी कुटक्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? ना धारा 242 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भूयरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज़्यादा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उराव जनजाति के पास ज़्यादा है। भूयरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज़्यादा है? ना उराव जनजाति के पास ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 ईस्वी को। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ना वर्ष 1969 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सीएनटी एक्ट 1908 ईस्वी का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन एफ हॉफमैन ने। सीएनटी एक्ट 1908 ईस्वी का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ना जॉन एफ हॉफमैन ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब सेट 42, क्वेश्चन नंबर 1, 1770 ईस्वी में सत्तरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयकृष्ण राय ने। 1770 ईस्वी में सत्तरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी? न जयकृष्ण राय ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32। झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह है? ना 32 जनजातीय समूह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है? ना 32। क्वेश्चन नंबर 4, 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? ना टाना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण शाह। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? ना दर्पण शाह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध टैगर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची पर। प्रसिद्ध टैगर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है? ना रांची पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद जिले में स्थित है। तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ना धनबाद जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1771 ईस्वी में दर्पण शाह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,000 रुपया। 1771 ईस्वी में दर्पण शाह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था? ना 12,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंडी धाम किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंडी धाम किस जिले में स्थित है? ना गिरिडीह जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? न सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी का सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था।
हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? ना रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दामोदर द्रोण किन दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची एवं हजारीबाग पठार के बीच द्रोण बनाता है। दामोदर द्रोण किन दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है? रांची एवं हजारीबाग पठार के बीच द्रोण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य बाहा। झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी है? न मुख्य बाहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? न धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अजय नदी झारखंड की किस पहाड़ी से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल से। अजय नदी झारखंड की किस पहाड़ी से निकलती है? ना राजमहल क्षेत्र से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1955 ईस्वी को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? ना 9 अगस्त 1955 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बार आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए थे? न 4 बार आए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, CNT एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 271। CNT एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? न 271। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, CNT एक्ट में कुल कितनी अध्याय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अध्याय है। CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय है? न 19 अध्याय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, CNT एक्ट की धारा 71 में अनुसूचित जनजाति की भूमि के संबंध में किसका प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमीन वापसी। CNT एक्ट की धारा 71 में अनुसूचित जनजाति की भूमि के संबंध में किसका प्रावधान है? न जमीन वापसी का प्रावधान है धारा 71 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेट 43, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में कितने प्रतिशत वन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29.61% वन है। झारखंड में कितने प्रतिशत वन है? 29.61% वन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मेडिकल कॉलेज है। राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज है? न 3 मेडिकल कॉलेज है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पलामू पर रक्सैलों का काफ़ी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सैल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरो द्वारा अपदस्थ किए गए। पलामू पर रक्सैलों का काफ़ी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सैल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? न चेरो द्वारा अपदस्थ किए गए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21। झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है? न 21। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था? न वर्ष 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, रांची में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है दोस्तों? न रांची में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूली शिक्षा विभाग से। आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? न स्कूली शिक्षा विभाग से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
रूस की मदद से तैयार किया गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया है? ना रूस के मदद से तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार जात्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उराव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार जात्रा है। झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार यात्रा है? ना उराव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार यात्रा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है? ना जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? ना वर्ष 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य देवता से है। टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है? ना सूर्य देवता से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ढालबुम के राजा को फर्ग्यूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालबुम का राजा बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ ढाल को ढालबुम का राजा बनाया गया। ढालबुम के राजा को फर्ग्यूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालबुम का राजा बनाया गया? ना जगन्नाथ ढाल को ढालबुम का राजा बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 10 में वर्णित है। भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 10 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 10 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 24 में वर्णित है। किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 24 में वर्णित है। किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 24 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज़ की व्याख्या करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयती भूमि का बदलेन। एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज़ की व्याख्या करती है? न रैयती भूमि का बदलेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एसपीटी एक्ट की धारा 24 के अनुसार किसी रैयती जोत की बिक्री, दान, वसीयत या बदलेन हेतु किया जाने वाला निबंध किसके पास किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूस्वामी के पास किया जाएगा। एसपीटी एक्ट की धारा 24 के अनुसार किसी रैयती जोत की बिक्री, दान, वसीयत या बदलेन हेतु किया जाने वाला निबंध किसके पास किया जाएगा? न भूस्वामी के पास किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 29 में वर्णित है। कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? न धारा 29 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत का
किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 41 में। किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत का किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? ना धारा 41 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एसपीटी अधिनियम की धारा 53 में किस चीज़ का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परियोजना के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। एसपीटी अधिनियम की धारा 53 में किस चीज़ का वर्णन है? न परियोजना के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।